हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सेठी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9। क्लास 9 के 2.4 में बहुत सारी आइडेंटिटियों का यूज किया गया है। जहां जहां जो सी आइडेंटिटी यूज होंगी मैं उन आइडेंटिटी को आपको वहीं के वहीं बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास x+4। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट x+4 एंड x+10। इसको हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो कहीं कहीं ऐसा होता है हम फॉर्मूले को भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज ना करके डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पहली वैल्यू को ऐसे ही रखते हैं और सेकंड ब्रैकेट को पूरे को लिख देते हैं। फिर इसके सेकंड वैल्यू को लिखते हैं और फिर से पूरे ब्रैकेट को लिख देते हैं। फिर मल्टीपल करते हैं, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, 10 का एक्स में करेंगे कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। 4 का एक्स में करेंगे 4x प्लस 10 4 जा 40। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हमारे पास क्या बन गई, ये इसकी इक्वेशन बन गई। हमारा आंसर हो गया बच्चों पहले क्वेश्चन का। बहुत ही आसान था। ऐसे हम यहाँ पर सेकंड पार्ट भी यहीं पर कर सकते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया है, सिर्फ उस बात का याद रखना, पहली वैल्यू लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट को लिख देते हैं, फिर दूसरी वैल्यू लिखते हैं, फिर से ब्रैकेट को लिख देते हैं, तो मैं बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या है, x+8 है और x-10 है। अब क्या करेंगे, मैंने वही जो बताया है वही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहली संख्या ऐसे लिखेंगे और x-10 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस का 8 लिखेंगे, फिर से x-10 को लिख देंगे। बस अब मल्टीप्लीकेशन रह गया है। x का x में करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। 10 का x में करेंगे 10x आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस का याद रखना है हमको। फिर यहाँ से 8 का x में करेंगे कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। 8 10 जा 80 हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर 10x में से 8x गए, कितने बचेंगे, माइनस के 2x बचेंगे। यहाँ पर -2x और माइनस के 80। हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। बच्चों फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। इसका अगला पार्ट करेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हमारे। ध्यान बस इतना रखना है कि पहले वैल्यू को लिखना है और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट को पूरे को लिख देना है। अब इसके 3-4 पार्ट है, इनको भी फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट हमारे पास है 3x+4 बाई 3x+4 एंड 3x-5। एक है हमारे पास 3x-5। हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया, पहले ब्रैकेट को लिखेंगे, बार बार बता रहा हूं, याद रखना है, और दूसरे ब्रैकेट को ऐसे लिख देना है। फिर प्लस का 4 सेकंड वैल्यू को लिखना है और फिर से पूरे ब्रैकेट को ऐसे लिख देना। सिंपल चीज है, सिर्फ हमें इतना सा ही याद रखना है। फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, x और x कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। 5 3 जा 15 और x था तो x आ गया। 4 3 जा 12x, 5 4 जा 20। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, 15 में से 12 गए कितने बचेंगे, माइनस के 3x और माइनस के 20। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट को करेंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से चल रहे हैं, कोई भी हम ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ सीधा सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन करना बताया है। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर अपॉन में आ गया, अब क्या होगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। सिर्फ हमको जैसे बताया गया है वैसे करना है। बाई स्क्वायर को लिखना है, फिर से सेकंड ब्रैकेट को ऐसे कैसे, फिर 3/2 को लिखना है, फिर से ब्रैकेट को ऐसे कैसे लिख देंगे। ये हमारे पास ब्रैकेट लिख दिया हमने। इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, जो बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर के साथ करेंगे, बाई की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर माइनस 3/2 का इसमें करेंगे तो 3y² 2 आ जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के 3/2 फिर इसका इसमें करेंगे 3 3 जा 9 2 2 जा 4। इससे ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस है कट जाएंगे आपस में। हमारे पास क्या बचेगा, बाई की पावर 4 माइनस 9/4। कितना सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, बिल्कुल सिंपल। तो फटाफट से इसका भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले इन दोनों पार्टों का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसका अगला पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, इसका फिफ्थ पार्ट है 3 - 2x और 3 + 2x। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बताया वही करना है। पहली वैल्यू को लिखेंगे और फिर से ब्रैकेट को लिख देंगे, फिर दूसरी वैल्यू को लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट को लिख देंगे। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा,
3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6x माइनस 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4x स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ से देखो प्लस और माइनस के 6x कट जाएंगे, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। उसने क्या बोला है हमसे 103 इंटू 107 और उसने क्या कहा है विदाउट मल्टीप्लीकेशन। हमें इसमें बिना मल्टीप्लाई किए क्या करना है, इसका आंसर लाना है। तो हमें बिना मल्टीप्लाई किए कैसे आंसर लाएंगे, देखो मैंने क्या बताया था, इसको हम तोड़ लेंगे 100 प्लस 3 लिख सकते हैं 103 को, और इसको हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ बच्चों। ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, वही वर्क करेंगे, पहली संख्या लिखी और उसके बाद अपना सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे, फिर इसका 3 लिखेंगे, सेकंड वैल्यू लिखेंगे और फिर से पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इसमें करेंगे 100 का कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 7 का 100 में करेंगे 700, 3 का 100 में करेंगे 300 प्लस के 21। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो फाइनल आंसर देखते हैं यहाँ पर हम। तो फाइनल आंसर है हमारे पास 11021। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। देखो बड़ा सिंपल सी ट्रिक चल रही है, हम कोई फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं। दिमाग है तो हम बड़े आसानी से इस चीज को कर पा रहे हैं। 95 इंटू क्या है हमारे पास 96 है, बड़ा आसान है ये भी, इसको भी करना। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक लगानी है, वही जो मैंने तुम लोगों को बताई है। क्या बता रखा है मैंने तुम लोगों को कि हमें क्या करना है, इसको 100 माइनस 5 लिख सकते हैं और इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों। अगर 100 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 95 बचेगा, 100 में से 4 घटाएंगे 96 बचेगा। अगर चाहो तो इसे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सिंपल 100 से हो जाता है हमारा क्वेश्चन, तो हम सिंपल वाली फॉर्म लिख रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को लिखेंगे, दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, फिर -5 लिखेंगे, फिर से दूसरे पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 10,000, 4 का 100 में करेंगे 400 और 5 का 100 में करेंगे 500 और प्लस के 20, ये आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 माइनस ये आ जाएंगे 900 प्लस के 20, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000 20 माइनस 900। तो हमारे पास बेटा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, फाइनल आंसर होगा 9120। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल ही सीधे हुए, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सिंपल से तरीके में। बहुत ज्यादा सिंपल है ये वाले क्वेश्चंस, विदाउट हम कोई भी आइडेंटिटी के यूज किए बिना इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कोई भी आइडेंटिटी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रिक लगा रहे हैं जो मैंने बता रखी है तुम लोगों को। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, उस ट्रिक से हमारे क्वेश्चन बड़े आसानी से होते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है 104 और 96। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों, देखो लिख सकते हैं ना। तो अगर 100 में 4 को करेंगे तो 104 आ गया, 100 में से 4 गया तो 96 आ गया। अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, 100 माइनस 4 करेंगे, n प्लस 4 लिखकर फिर से 100 माइनस 4 लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ से 100 का 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 4 का 100 में करेंगे 400 प्लस के 400 और माइनस के 4 4 जा 16, इससे ये कट हो गया, हमारे पास क्या बचा 10,000 माइनस 16, तो हमारे पास क्या बचेगा 9984, हमारे पास क्या बचेगा इसका आंसर बचेगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बस समझने वाली बात है। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6x वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
यहां से अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। देखो ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही तो होता है। तो देखो एक्स बाई ए बी की जगह एक्स बाई आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला का यूज हो रहा है। मतलब ये फॉर्म हमें लिखी हुई है, हमें इस फॉर्म में आंसर को देना है। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर में लाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस हमें स्क्वायर वाले टर्म देखने, एक तो ये स्क्वायर है हमारे पास और एक ये स्क्वायर है, इन दोनों टर्म को देखेंगे सिर्फ। 9 किसका होता है, 3 का होता है, और x x का होता है, और y किसका स्क्वायर होता है, सिर्फ y का होता है। पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी हमको, सिंपल वे में हम इनके आंसर्स को निकालेंगे। इसका ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, बिल्कुल इसी की तरह है हमारे पास, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस के 1। यहां से हम करेंगे, फिर से हम स्क्वायर वालों को देखेंगे, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सॉरी बच्चों, 4 किसका होता है, 2 का, y का होता है। और देखो यहाँ पर स्क्वायर दूसरी जगह कहीं नहीं दिख रहा, तो देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का बिल्कुल विशेष रूप से याद रखेंगे कि अगर यहाँ माइनस होगा तो आंसर में माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर में क्या आता, प्लस आता। तो ये हमारे पास माइनस है, तो हमारे पास माइनस में आंसर आ गया, ये हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल आसान ट्रिक से हो गया। ऐसे हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये थर्ड पार्ट है हमारा इसका। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक आइडेंटिटी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो यहाँ से याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमारे ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक में होता है ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो ए स्क्वायर मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस बाई स्क्वायर मतलब बाई अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो बाई का स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो एक बार क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, सिंपल ट्रिक से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ। अब यहाँ पर देखो, लेकिन बेटा इस बात का याद रखना, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये भी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 3 टर्म है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बच्चा इतना ही देख के घबरा जाता है कि इतना बड़ा फॉर्मूला लगेगा कैसे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि कौन सी जगह क्या आएगा। तो देखो इसको हम क्या मान लेते हैं, a बराबर हमने x मान लिया, b बराबर हमने क्या मान लिया 2y, एंड c बराबर हमने 4z मान लिया। अब फॉर्मूले में उठाकर रखते रहो, ए स्क्वायर मतलब ए हमारे पास क्या था, x था, तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पे क्या है 2y है, तो 2y का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे क्या है हमारे पास 4z। तो यहां से कितना करेंगे हम, 4z का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर x एंड b की जगह पर 2y, ये आ गया हमारे पास, प्लस 2bc, तो b की जगह पर 2y एंड c की जगह पर 4z। बिल्कुल बस हमें ये लिख लेना है, एबीसी की वैल्यू लिख लेना है, फिर तो हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस 2ca, तो c कितना है 4z एंड a हमारे पास कितना है x है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे 2 2 जा 4x बाई, और यहाँ से करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 16 बाई जेड, कितना हो जाएगा 16 बाई जेड प्लस 8zx, ये हमारे पास क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन से परे होकर इन क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो चुका है। इसके बाद करेंगे इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, अगला पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, इसके 6 पार्ट है बेटा। अब 6 पार्टों को कराएंगे, टाइमिंग लगेगा, फिर भी हम कराते हैं। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट, क्या है सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू लिख लेंगे। तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, बी बराबर माइनस वाई, एंड सी बराबर जेड। इस बात का ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस का ही लिखेंगे इस वाले उसमें फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, प्लस 2a, ए की जगह पर 2x एंड बी की जगह पर क्या आएगा, माइनस वाई आएगा बच्चों। इस बात का विशेष रूप से याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, प्लस 2bc, प्लस 2b एंड सी, प्लस 2ca, ये आ गया हमारे पास, क्वेश्चन आ गया। अब बस इनमें मल्टीप्लीकेशन करके इसे सॉल्व कर लेंगे। 2x का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4x स्क्वायर होता है। इसके बाद y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस के जेड वाई स्क्वायर होगा, ध्यान रखना माइनस हट जाता है स्क्वायर करने पर। 2 2 जा 4, एंड ये माइनस का था तो ये माइनस के एक्स वाई, ये 2 माइनस के 2 बाई जेड एंड प्लस 4 जेड एक्स। ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ। दो थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है हमारे पास -2x प्लस 3y और प्लस के 2z का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहां से एबीसी की वैल्यू लेंगे, a बराबर माइनस के 2x, b बराबर 3y एंड c बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2z। ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रखेंगे। a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस के 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर -2x है एंड b 3y। ऐसे हम क्या करेंगे, प्लस 2bc, b की जगह पर 3y एंड c की जगह पर 2z प्लस 2ca, तो c की जगह पर 2z और इनटू माइनस के 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -2 का स्क्वायर 4 होता है और x का x स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ से 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस के 12x बाई, यहाँ से 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस के 12 बाई जेड एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस के 8 जेड एक्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फिर हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में हम करते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही हमको। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लेंगे। 3a माइनस 7b एंड माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ से a बराबर 3a आ गया हमारे पास, b बराबर -7b आ गया, यहाँ से करेंगे माइनस के 7b एंड c बराबर -c आ गया। ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू है। इसको हम पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -7b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस के सी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर 3a एंड b की जगह पर -7b है, प्लस 2bc, 2b -7 है एंड c हमारे पास माइनस के c है, ठीक है, प्लस के 2ca, प्लस के 2c माइनस a एंड ये यहाँ पर क्या आ गया 3। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ से 9a स्क्वायर, यहाँ से 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो माइनस से जब भी खुलता है वो प्लस का हो जाता है। यहाँ पे 3 2 6 6 7 जा 42b, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 2 जा 14, तो 14bc। देखो कोई भी हमारे पास माइनस नहीं आया, यहाँ से 3 2 जा 6 माइनस के 6c, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। बेटा बहुत सारे पार्ट हैं इसमें, बहुत सारी हमारे पास एक्सरसाइज बहुत बड़ी है हमारे पास, तो इसका इस बात का विशेष रूप से याद रखते हुए हम इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखो इसका फोर्थ फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास,
फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x माइनस के 2x प्लस के 5y एंड माइनस के 3z का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ से हम एबीसी की वैल्यू लिखेंगे, a बराबर माइनस 2x, b बराबर 5y एंड c बराबर माइनस के 3z। ये आ गया हमारे पास। फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह माइनस 2x इंटू b एंड प्लस 2bc एंड bc प्लस 2ca। तो 2c, c की जगह पर क्या आएगा, माइनस 3z एंड a हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 2x। ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 4x स्क्वायर, 5 का 25y स्क्वायर, ये 9 और z स्क्वायर, और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 माइनस के 20xy, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30yz। यहाँ से 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो प्लस के 12zx। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये बेटा मेरी x है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे मैं x बना देता हूँ जल्दबाजी में, तो ध्यान रखना ये x है हमारे पास और कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम करेंगे इसका अगला पार्ट, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे उस पार्ट में घूम जाते हैं, जबकि वो घूमने लायक है नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको एक बार तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, हमारे पास है 1/4a माइनस 1/2b एंड प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है। a बराबर देखेंगे 1/4a आ जाएगा, b बराबर हमारे पास माइनस के 1/2b आ जाएगा एंड c बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर रखते हैं, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर 1/4a इंटू b, b की जगह पर माइनस के 1/2, माइनस के 1/2b, ये 2a भी हो गया प्लस 2bc प्लस 2b की जगह पर माइनस के 1/2b एंड c की जगह पर 1 आ जाएगा इंटू 1 प्लस 2ca, तो c इंटू a हमारे पास 1/4a हो जाएगा। यहाँ से हम कहेंगे तो काट पीट कर सकते हैं, तो थोड़ा हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ से 1/16a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 1/4b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है ab, तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, ab अपॉन 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा ab अपॉन 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का b, और यहाँ से कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस के a अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4ab, तो इससे बिल्कुल मत घबराना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2ab लिख सकते हैं, तो दोनों ही चीजें वही सही है। ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे बड़े आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है हमारे पास। देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx 16zx। अब देखो बच्चों, अभी तुम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो इसी फॉर्म में बनना था, a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमें ये स्क्वायर वाले टर्म्स देखने हैं, हमें क्या देखने हैं, सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म, ये और ये। 4 किसका होता है बच्चों, 2 का होता है, तो 2 और x x का होता है। इसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे, हमारे पास देखो एक तो y माइनस में आ रहा है और एक बार हमारे पास z माइनस में आ रहा था, दोनों चीज माइनस में होंगी, तो यहाँ माइनस रखेंगे। 9 किसका होता है, 3 का, तो 3y माइनस ये किसका होता है, 4z का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का है, इस बात का ध्यान रखना, ये प्लस का है, माइनस का है। ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2x/, प्लस 4√2/z एंड माइनस 8zx, 8zx। अब देखो मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में तुम लोगों को क्या समझाया था, स्क्वायर वाले टर्म लेने हैं, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। टू किसका होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जानते हैं रूट में अगर मैं इसको तोड़ लेता हूं तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा फिर से। और बाई किसका होता है, सिर्फ बाई का होता है। एंड ये किसका होता है, 2√2z का होता है, इसके ऊपर होल स्क्वायर। लेकिन ये देखेंगे क्या क्या चीज माइनस में है, एक तो x माइनस में है और एक z माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर z को माइनस कर ले, x को माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस का है, दोनों हमारे पास क्या है, प्लस में है। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है हमारे पास, बहुत सिंपल सा भी है और आराम से हो भी जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है 2x+1 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूले का यूज होगा, क्या होगा, a+b का होल क्यूब। चाहता मैं सब सारे फॉर्मूले पहले लिखा देता, लेकिन बेटा अगर आइडेंटिटी के साथ लगाओगे तो तुम्हें याद भी हो जाएंगे। क्या होगा हमारे पास, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब कहोगे ये एनसीईआरटी में तो अलग है, उसे अलग रहने दो, वो हमारा थोड़ा उसे हम सॉल्व करेंगे ना तो यही बनेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में उठाकर रखना है। तो a मतलब 2x का क्यूब प्लस b मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 2x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। इसे जब हम ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही रहता है हमारे पास। यहां से 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x² और यहां से 3 2 जा 6। याद रखना यहाँ पर एक टर्म x की, एक स्क्वायर की, एक क्यूब की और एक सादा टर्म आई है, हमेशा ध्यान रखना इन चीजों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी सा है हमारे पास, उसे भी यही कर लेते हैं। 2a-3b का होल क्यूब, यहां से हम करेंगे, देखो a का क्यूब 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a² मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b और प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है, अगर फॉर्मूले में माइनस आ जाता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूलों का यूज इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास हो रहा है। इस वाले में ये वाला हुआ है, देखो 2a का कितना हो जाएगा 8a का क्यूब और 9 का 27b का क्यूब माइनस यहां से देखो 3, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 और यहां से a के ऊपर स्क्वायर था तो a के ऊपर स्क्वायर और b ऐसे ही। ऐसे हम यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, तो यहां से कितना आएगा 54ab²। ये हमारे पास इसका भी आंसर हो गया। फटाफट बच्चों इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम अपने अगले दो क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी से। दो क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, इसके दोनों पार्ट्स को कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, इसका थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 3/2x+1 का होल क्यूब। ये दे रखा है हमको, यहां से हमें क्या दे रखा है, देखो ये हमें ये चीज दे रखी है। अब क्या करेंगे, हम a प्लस बी का होल क्यूब मानेंगे। तो देखो a बराबर क्या मानेंगे कि 3/2x और b बराबर हम मानेंगे 1। क्या मानेंगे, b बराबर 1 मानेंगे। यहां से a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, कितना आ जाएगा, तो देखो a का क्यूब, वहां फॉर्मूले में क्या है a का क्यूब, तो 3/2x का क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 3/2x का होल स्क्वायर प्लस वो इंटू बी और प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है, कोई भी कठिनाई नहीं आ रही है हमको। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब 8, एक्स क्यूब ऐसे ही प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, कितना आएगा 27x² अपॉन 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 3 3 जा 9 अपॉन 2x। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। देखो बच्चों
बहुत इजी स्टेप्स में हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका फोर्थ पार्ट वाला। फोर्थवी पार्ट हमारे पास बहुत इजी है। यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 2/3 का होल क्यूब। अब देखो हमारे पास a बराबर x आ गया और b बराबर माइनस के 2/3 आ गया। नहीं माइनस नहीं लिखेंगे, b की बराबर यही लिखेंगे 2/3 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास एक माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² इंटू बी, ये आ जाएगा प्लस 3a, a की जगह पर x है, इंटू बी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से हम ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा, x का क्यूब यहां से 2 का क्यूब 8/27 का क्यूब माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2x² और यहां से देखो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 से वो 3 टाइम कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा प्लस के 2x/2/3, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है बच्चों, उसमें भी यही फॉर्मूले लगने वाले हैं, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को नहीं मिटा रहे हैं, इस आइडेंटिटी को यहां से नहीं मिटा रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7th क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है 99 का क्यूब करके दिखाओ और विदाउट क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी 100 माइनस 1 का होल क्यूब, देखो a का क्यूब हमारे पास, a का क्यूब ये आ गया, माइनस b का क्यूब, क्योंकि देखो a माइनस b का होल क्यूब लग रहा है, और माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3ab², तो 3ab²। यहां से ओपन करेंगे, 100 का क्यूब कितना आ जाएगा, देखो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा, -1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस के 300। तो यहां से हम देखो प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास बच्चों 97,0,299, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। फटाफट बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसके 2 पार्ट और हैं, उन पार्ट्स को कर हम अगला पार्ट बनाएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक ही कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, फिर बच्चों बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट्सों को कि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो है, सर ने तो बहुत लंबी वीडियो बना रखी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में करेंगे इस एक्सरसाइज को। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 102 का होल क्यूब। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, फिर से वही करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² इंटू बी आ जाएगा प्लस 3ab², यही आएगा हमारे पास। यहां से हम ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया प्लस 8 प्लस 3 इंटू यहां से 1 2 3 4 इंटू 2, ये आ जाएगा प्लस 300 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारे पास। यहां से हम सारी वैल्यूज को हम वो करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 प्लस 8 प्लस यहां से 6 के आ गए 4 जीरो प्लस 1200, सबको एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1061208। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट थोड़ा सा और ज्यादा लेंथी है, थोड़ा सा और लेंथी है, लेकिन कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है।
इसका अगला पार्ट भी हम करते हैं। क्या है हमारे पास अगला पार्ट? थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास 998 का होल क्यूब। ये है हमारे पास, तो इसे हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब से खोलेंगे। तो a माइनस 1000 में से अगर मैं 2 का क्यूब को घटाऊंगा तो हमारे पास 998 बचेगा। अब ये देखो थोड़ा लेंथ ही ज्यादा हो गया, a का क्यूब, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3ab²। ये हो जाएगा हमारे पास। यहां से हम ओपन करेंगे, देखो हमारे पास क्यूब करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी? 9 जीरो आएंगी, 7 8 9। और 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 3 और यहाँ पर 6 जीरो आएंगी, और इनटू में 2 और प्लस के 3 4 जा 12, यहाँ से 12 इंटू 1000। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस 8, और यहाँ पर माइनस आएगा बच्चों, थोड़ा गलती से लेके आए, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 और प्लस के 12,000। अब इन सबको जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा 994011992। देखो करोगे कैसे कैलकुलेशन, ये और बता देता हूं, इसे और इसे जोड़ना और इसे और इसे जोड़ना, जो इन दोनों का आंसर आया इन दोनों के आंसर को उसमें से घटा देना, तो ये वाला आंसर हमारा आएगा बच्चों। और आगे के क्वेश्चंस, ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है इसलिए इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। अगले जो क्वेश्चंस है हम उसको नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।